एक छोटा सा गांव था। यह गांव अपनी सादगी और प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता था। यहाँ के लोग मेहनती और ईमानदार थे और उनकी जिंदगी में सादगी और संतोष का वास था। इस गांव में रहता था गप्पू। गप्पू एक छोटा सा लड़का था जिसकी उम्र लगभग 10 साल थी। उसकी आंखों में चमक और चेहरे पर हमेशा एक शरारती मुस्कान रहती थी। गप्पू बहुत ही नटखट और चालाक था। उसकी शरारतें गांव में मशहूर थीं। वह हमेशा कुछ न कुछ नया करने की सोचता रहता था, जिससे गांव वाले परेशान हो जाते थे। उसे काम करना बिल्कुल पसंद नहीं था। जब भी उसे कोई काम करने को कहा जाता, वह कोई न कोई बहाना बना लेता। गप्पू को बस आराम करना और खेलना पसंद था। वो हमेशा आराम की तलाश में रहता था, चाहे धूप हो या छांव। गप्पू को बस एक ठंडी जगह चाहिए होती थी, जहां वह आराम से लेट सके और अपने सपनों में खो जाए। गप्पू के पिताजी उसे हमेशा कहते थे, बेटा मेहनत करो, आगे बढ़ोगे। लेकिन गप्पू को ये बातें समझ में नहीं आती थीं। उसे लगता था कि मेहनत करने से कुछ नहीं होता, बस चालाकी से ही सब कुछ हासिल किया जा सकता है। लेकिन गप्पू को तो बस अपनी चालाकी पे भरोसा था। उसे लगता था कि वह अपनी चालाकी से ही सब कुछ हासिल कर सकता है। उसकी इस सोच ने उसे और भी जिद्दी बना दिया था। वो सोचता था कि अपनी चालाकी से ही वो जिंदगी में सब कुछ हासिल कर लेगा। गप्पू के सपने बड़े थे, लेकिन वह उन सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत नहीं करना चाहता था। गांव वाले गप्पू की चालाकी से परेशान थे। वे हमेशा उसकी शरारतों से तंग आ जाते थे। कई बार उन्होंने गप्पू को समझाने की कोशिश की, लेकिन वह किसी की नहीं सुनता था। गांव के सरपंच जी भी गप्पू से परेशान थे। वे हमेशा उसे समझाते थे कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता, लेकिन गप्पू को ये बातें समझ में नहीं आती थी। वो हमेशा उसे समझाते थे, बेटा चालाकी से कुछ समय के लिए तो बच सकते हो, लेकिन लाइफ में सक्सेस मेहनत से ही मिलती है। सरपंच जी की बातें गप्पू के लिए बस एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देने वाली होती थी। लेकिन गप्पू पे किसी की बात का कोई असर नहीं होता था। उसे लगता था कि वह सब कुछ जानता है और किसी की सलाह की उसे जरूरत नहीं है। वो तो बस अपनी धुन का पक्का था। गप्पू ने ठान लिया था कि वह अपनी चालाकी से ही सब कुछ हासिल करेगा, चाहे इसके लिए उसे कितनी भी मुश्किलें क्यों न झेलनी पड़े। एक दिन गर्मी बहुत थी। गप्पू घर से बाहर निकला। उसे बहुत जोर से प्यास लगी थी, लेकिन उसे कुएं से पानी लाना बिल्कुल पसंद नहीं था। वो सोचने लगा, काश कोई और मेरे लिए पानी ले आए। तभी उसकी नजर एक औरत पे पड़ी। वो औरत मटके में पानी भरकर अपने घर जा रही थी। गप्पू के दिमाग में एक शरारत सूझी। वो दौड़कर उस औरत के पास गया और बोला, माँ जी, आपका मटका फूटा हुआ है, देखो पानी टपक रहा है। औरत ने घबराकर मटका नीचे रख दिया। वह अपने काम में व्यस्त थी जब अचानक उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। आवाज सुनकर वह चौंक गई और मटका नीचे रख दिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये आवाज कहां से आ रही है और क्या हो रहा है। गप्पू फुर्ती से मटका उठाकर बोला, चिंता मत करो, मैं पानी घर पहुंचा देता हूं। गप्पू हमेशा से ही चालाक और शरारती था। वह जानता था कि कैसे लोगों की मदद करने का दिखावा करके अपना फायदा उठाना है। उसने औरत को आश्वासन दिया कि वह उसकी मदद करेगा और मटका उठाकर चल पड़ा। ये कहकर वो भाग गया। गप्पू ने मटका उठाया और तेजी से दौड़ने लगा। वह जानता था कि अगर वह जल्दी करेगा तो औरत को शक नहीं होगा। वह मटका लेकर अपने दोस्तों के पास पहुंचा और उन्हें अपनी चालाकी के बारे में बताया। उसके दोस्त उसकी चालाकी पर हंसने लगे और उसकी तारीफ करने लगे। औरत गप्पू की चालाकी समझ गई। उसने देखा कि गप्पू ने मटका उठाया और तेजी से भाग गया। उसे समझ में आ गया कि गप्पू ने उसकी मदद करने का दिखावा किया था। वह मुस्कुराई और सोचा कि एक दिन गप्पू को अपनी गलती का एहसास जरूर होगा। उसने मन ही मन सोचा, एक दिन इसे अपनी गलती का एहसास जरूर होगा। औरत ने गप्पू की चालाकी को समझते हुए सोचा कि एक दिन गप्पू को अपनी गलतियों का एहसास होगा और वह सुधर जाएगा। उसने गप्पू के लिए प्रार्थना की कि वह सही रास्ते पर चले। एक और दिन गप्पू को आम खाने की इच्छा हुई। गप्पू को आम बहुत पसंद थे और वह हमेशा से ही आम के पेड़ के पास जाता था। उसने देखा कि पेड़ पर बहुत सारे आम लगे हुए हैं और उसकी इच्छा हुई कि वह उन आमों को खाए। उसने देखा कि एक पेड़ पे बहुत सारे आम लगे हैं। आम के पेड़ पर बहुत सारे पके हुए आम लटके हुए थे। गप्पू ने सोचा कि अगर वह पेड़ पर चढ़ेगा तो वह आसानी से उन आमों को तोड़ सकता है और खा सकता है। लेकिन वो पेड़ पे चढ़ने के बजाय नीचे बैठ गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा, भूत भूत। गप्पू ने सोचा कि अगर वह पेड़ पर चढ़ेगा तो लोग उसे देख लेंगे और उसे डांटेंगे। इसलिए उसने एक चाल चली और जोर जोर से चिल्लाने लगा कि पेड़ के नीचे भूत है। उसकी आवाज सुनकर लोग इकट्ठा हो गए और डरने लगे। गप्पू ने सोचा कि इस तरह से वह आसानी से आम तोड़ सकता है और कोई उसे नहीं रोकेगा।
गांव वाले इकट्ठा हो गए। गांव में हलचल मच गई थी। हर कोई जानना चाहता था कि आखिर माजरा क्या है। उन्होंने पूछा, क्या हुआ गप्पू, कहां भूत है? गप्पू के चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। गप्पू ने पेड़ की तरफ इशारा करते हुए कहा, वहां पेड़ पे भूत बैठा है। गांव वाले डर गए। कुछ लोग तो पेड़ के पास जाने से भी कतराने लगे। तभी वहां से सरपंच जी गुजरे। उन्होंने देखा कि गांव वाले इकट्ठा हैं और कुछ परेशान दिख रहे हैं। उन्होंने गप्पू से पूछा, क्या हुआ बेटा, इतना शोर क्यों मचा रखा है? सरपंच जी की आवाज में स्नेह और चिंता दोनों थे। गप्पू ने सरपंच जी को भी भूत की कहानी बता दी। उसने कहा, सरपंच जी, मैंने अपनी आंखों से देखा है, वह भूत बहुत डरावना है। सरपंच जी समझ गए कि गप्पू झूठ बोल रहा है। उन्होंने सोचा कि गप्पू को एक सबक सिखाना चाहिए ताकि वह भविष्य में झूठ न बोले। उन्होंने गप्पू को समझाया, बेटा, झूठ बोलना अच्छी बात नहीं है, सच बोलो, क्या बात है? सरपंच जी ने गप्पू को प्यार से समझाया कि झूठ बोलने से न केवल दूसरों को परेशानी होती है, बल्कि खुद को भी नुकसान होता है। उन्होंने कहा, अगर तुम सच बोलोगे तो लोग तुम पर विश्वास करेंगे और तुम्हारी इज्जत करेंगे। गांव वाले भी सरपंच जी की बातों को ध्यान से सुन रहे थे। उन्होंने महसूस किया कि सरपंच जी सही कह रहे हैं। गप्पू ने अपनी गलती मानी और वादा किया कि वह अब कभी झूठ नहीं बोलेगा। धीरे धीरे गांव वाले अपने अपने काम में लग गए। सरपंच जी की सीख ने गप्पू और गांव वालों को एक महत्वपूर्ण सबक सिखाया। इस घटना के बाद गांव में झूठ बोलने की घटनाएं कम हो गईं और लोग एक दूसरे पर अधिक विश्वास करने लगे। गप्पू ने शर्माते हुए कहा, मुझे आम खाने हैं, लेकिन मैं पेड़ पे नहीं चढ़ सकता। सरपंच जी ने गांव वालों की मदद से गप्पू के लिए आम तोड़े। गप्पू खुश हो गया। एक दिन गप्पू के स्कूल में गुरुजी ने सभी बच्चों को एक एसे लिखने को कहा। गप्पू को लिखना बिल्कुल पसंद नहीं था। वो सोचने लगा कि कैसे अपना काम जल्दी से खत्म